बिहार में हर किसी के लिए मैं एक नेता हूं, लेकिन खास करके आप जिस जगह पर बैठे हैं वो कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। और ये कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र हो या गोरा बराम हो या दरभंगा जिला है, तो इसके लिए मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई और आपका बेटा हूं। आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब पिछले 12 सालों में हमने बिहार में निषाद का परिभाषा हमने बदलने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी आज दरभंगा पहुंचे थे, लोगों को संबोधित किया और कई तरीके की बातें कही। बिहार में विधानसभा चुनाव काफी करीब है और इसी बीच सभी नेता जो हैं लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे थे और इसी क्रम में वो लोगों से बातचीत करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि दरभंगा के लोगों के लिए मैं नेता नहीं बेटा हूँ। दरभंगा में मुकेश सहनी और क्या कुछ कह रहे हैं आप वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, वीआईपी पार्टी के नेतागण, सभा में उपस्थित सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, और दरभंगा जिला या गोरा बराम कुशेश्वर के अलावा बिहार में हर किसी के लिए मैं एक नेता हूं, लेकिन खास करके आप जिस जगह पर बैठे हैं वो कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र है। और ये कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र हो या गोरा बराम हो या दरभंगा जिला है, तो इसके लिए मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई और आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं। और आप सब जानते हैं कि पिछले 12 साल से लगातार खास करके निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के 77 साल बीत गया, कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। सिर्फ आपकी पहचान यही था कि चुनाव के समय में ये निषाद मल्ला का टोली है, ये बिंद का टोली है, ये मुखिया का टोला है, यहाँ पे जाओ 500,000 रुपया दे दो और एक दारू का बोतल दे दो, यहां से वोट मिल जाएगा। सिर्फ आपका यही पहचान था। दूसरा पहचान था कि आप मछली मारने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारे हाथ को मजबूत किया। आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब पिछले 12 सालों में हमने बिहार में निषाद का परिभाषा हमने बदलने का काम किया। साथियों, निषाद का परिभाषा बदलने का काम किया है। आज लोग सिर्फ मछली मारने वाला नहीं मानते हैं, आज लोग मानते हैं कि मुकेश सहनी मल्ला जाति जो है वो बिहार में विधायक भी बना सकता है। ये आज हमने पहचान बनाया है। हमने 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री हमने बनाया है। आज बिहार में लोग ये नहीं कहता है कि मुकेश सहनी के जात के लोग 500,000 रुपया में वोट में बिकने वाला है या दारू में बिकने वाला है। आज लोग मानता है कि मुकेश सहनी से हाथ मिलाओगे, इनसे गठबंधन करोगे तो चुनाव में जीत का फायदा होगा, जीत का फायदा होगा। ये हमने परिवर्तन लाया है। तो इसलिए साथियों, अभी विनोद बम्पर जी ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा था, संघर्ष करो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसको लोग गुलाम बना के रखेगा। और जब संगठित हो जाइएगा तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आप पे ऊपर आंख दिखाएगा, क्योंकि वो डरेंगे, क्योंकि आप संगठित हैं। और जब आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आपके पूर्वज ने संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाया, और आज आजाद भारत में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ये हमारे पूर्वज का देन है कि हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज हम मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। उसी तरीके से आज अगर आप संघर्ष कीजिएगा, जैसे आज 12 साल से आप और हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, आज बिहार में हमने परिभाषा बदला, उसी तरीके से आप और हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में निषाद को एससी का आरक्षण का दर्जा मिलेगा। और आने वाला समय में निषाद का बेटा जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगा। साथियों, सरकारी नौकरी मिलेगा। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले हमारे पूर्वज अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते,
तो आज निषाद समाज का ये दिन नहीं होता, आज निषाद समाज का भविष्य जो है इससे बेहतर होता साथियों, इससे बेहतर होता। लेकिन कल के नहीं किए, आज आपको करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इतिहास गवाह है, आपके लिए लड़ाई आपके अपने ही लड़ेंगे, आपके अपना भाई लड़ेंगे, आपका अपना बेटा लड़ेंगे, या आपका अपने जात के लोग लड़ेंगे। दूसरे लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आजादी के 77 साल बीत गया, एक नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे लोगों ने कभी किसी ने काम किया और किसी को कुछ लाभ देने का काम किया? नहीं दिया। अगर कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर दलित के घर में जन्म नहीं लेते और उनको दलित का पीड़ा उनको अगर दिल में नहीं होता, तो आरक्षण की लड़ाई आपको नहीं होता और संविधान में आपको 15% आरक्षण नहीं मिलता। क्योंकि वो दलित के बेटा थे और उनको मालूम था कि हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, हमको कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता, लोग हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते, और वो सोच रखकर आपके लिए लड़ाई लड़े और आपको आरक्षण दिलाए। आज अगर हमारे समाज में अगर पासवान भाई, अगर हमारा राम भाई, अगर हमारा सदा भाई अगर कहीं पे सरकारी नौकरी में है, अगर सर उठाने लायक है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। कल्पना कीजिए कि अगर मंडल कमीशन बीपी मंडल जी के नेतृत्व में अगर नहीं लागू होता, तो इस देश में आज जो अति पिछड़ा ओबीसी जो है अगर मुखिया अगर बन के है, तो ये उनका बीपी मंडल का देन है। आरक्षण अगर 27%